एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद प्रियंका। आज के इस वीडियो में हम आपके क्लास 12 हिस्ट्री बुक का 4th चैप्टर विच इज थिंकर्स बिलीफ एंड बिल्डिंग्स के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं अलॉन्ग विद सम ऑफ द प्रीवियस ईयर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये चैप्टर आपका एक बहुत ही ज़्यादा लेंदी चैप्टर है, दैट्स वाई इस चैप्टर में काफ़ी सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। आज के इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के 50 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। इस वजह से आज का ये वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है, बट प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट कि वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। जैसे कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में इस साल 21 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करते हो देन आप फुल 21 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट कि वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। आई नो कि इतना लंबा वीडियो देखने में थोड़ा सा बोरिंग लगता है, स्पेशली एजुकेशनल वीडियो। आप एक काम कर सकते हैं, आप वीडियो का स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, या फिर अगर आपको इस वीडियो को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना है देन इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप खुद से सारे ही क्वेश्चंस के आंसर्स देने का ट्राई कीजिए। जैसे ही मैं किसी भी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगी आप खुद से उस क्वेश्चन के आंसर देने का ट्राई कीजिए। इससे आपको पता भी लगेगा कि आपने अभी तक अपने चैप्टर को कितना ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ा है, आपका प्रिपरेशन कितनी अच्छी तरीके से हुआ है। इस तरीके से आप इस वीडियो को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में देख सकते हो। एंड ये वीडियो ना सिर्फ आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, बल्कि साथ ही साथ आपके CUET एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। CUET एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। प्लीज़ इस वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा। एंड अगर आपको इस चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना है या फिर वन शॉट एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना है फॉर योर रिविजन पर्पस, देन प्लीज़ चेक आउट माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। साथ ही साथ मैंने इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो भी बना दिया है। आप उस वीडियो को भी एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इस चैप्टर के अलावा अगर आपको अपने क्लास 12 हिस्ट्री के किसी भी दूसरे चैप्टर के ऐसे ही इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला वीडियो देखना है या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो देखना है, देन प्लीज़ चेक आउट माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। नाउ विदाउट फर्दर डिले हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। शुरुआत में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, अशोका इरेक्टेड अ पिलर एट डैश टू मार्क दैट ही हैड विजिटेड दैट प्लेस। इनमें से किस जगह में अशोका के द्वारा एक पिलर को बिल्ड किया गया था, एक चिन्ह के रूप में, एक मार्क के रूप में, कि अशोका ने उस प्लेस में विजिट किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विच इज लुम्बिनी, जहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अशोका के द्वारा लुम्बिनी में एक पिलर को बनवाया गया था। Next important question is question number 2. Be lambs unto yourself, as all of you must work out of your own liberation. Identify the essence of the words of Buddha from the option given below. ये गौतम बुद्ध के लास्ट वर्ड्स थे जो कि उन्होंने अपने फॉलोअर्स को कहा था। गौतम बुद्ध के इस वर्ड्स का क्या इसेंस है, यानी कि क्या इंपॉर्टेंस है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज वन शुड कनेक्ट टू इनर बीइंग। गौतम बुद्ध इन वर्ड्स के थ्रू अपने फॉलोअर्स को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि हर एक व्यक्ति को अपने इनर बीइंग से कनेक्ट होना चाहिए, यानी कि हर एक व्यक्ति को अपने नॉलेज को खुद एक्वायर करना चाहिए। अगर किसी भी व्यक्ति को लिबरेशन चाहिए, मुक्ति चाहिए, देन उसे खुद ऐसे काम करने होंगे जिसके थ्रू उन्हें लिबरेशन मिल सकता है। उन्हें अपने नॉलेज को खुद एक्वायर करना होगा ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से वो कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, बुद्धा वॉज बॉर्न इन सांची। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, बुद्धा का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। सेकंड स्टेटमेंट इज बुद्धा अटेन एनलाइटमेंट इन लुम्बिनी। ये भी गलत है, बुद्धा ने एनलाइटमेंट को बोध गया में अटेन किया था। थर्ड स्टेटमेंट इज बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमॉन इन बोध गया। ये भी गलत है, बुद्धा ने अपने फर्स्ट सरमॉन यानी कि अपने पहले उपदेश को सारनाथ में डिलीवर किया था। एंड फोर्थ स्टेटमेंट है, बुद्धा अटेन महापरिनिब्बना एट कुशीनगर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बुद्धा ने कुशीनगर में महापरिनिब्बना को अटेन किया था। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स वर्कड ऑन द प्रिजर्वेशन ऑफ सांची स्तूपा। इनमें से वे कौन से रूलर है जिन्होंने सांची स्तूपा के प्रिजर्वेशन के लिए बहुत ही ज्यादा काम किया था। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विच इज शाहजहां बेगम। एंड शाहजहां बेगम के अलावा उनकी जो सक्सेसर थी जिनका नाम था सुल्तान जहां बेगम, उन्होंने भी सांची स्तूपा की प्रिजर्वेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा मनी प्रोवाइड किया था, बहुत ही ज़्यादा काम किया था।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सरमॉन। सो इनमें से किस जगह में बुद्धा ने अपने पहले उपदेश को दिया था। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि बुद्धा ने सारनाथ में अपने पहले सरमॉन को डिलीवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर में गलती हो गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द फिगर गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चरल फीचर मार्क्ड एज ए ऑफ द सांची स्तूपा फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। ये सांची स्तूपा का पिक्चर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस जगह को ए मार्क किया गया है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि इस पर्टिकुलर पोर्शन को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज हर्मिका। इस बैल्कनी लाइक स्ट्रक्चर को हर्मिका कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, Which one of the following statement regarding the Vedic tradition is incorrect? इनमें से वो कौन सा स्टेटमेंट है वैदिक ट्रेडिशन के रिगार्डिंग जो कि गलत है। हमारा पहला स्टेटमेंट है, द अर्ली वैदिक ट्रेडिशन वाज कंपाइल्ड बिटवीन 1000 BCE टू 600 सेंचुरी। हमारा जो अर्ली वैदिक ट्रेडिशन है जिसको ऋग्वेदा कहा जाता है, उसको 1500 BCE से लेकर 1000 BCE के बीच में कंपाइल किया गया था। हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वही इनकरेक्ट है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हम लोग एक बार बाकी सारे स्टेटमेंट को भी पढ़ लेते हैं जो कि करेक्ट है। हो सकता है कि इन सारे स्टेटमेंट में से भी आप लोगों के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाए। हमारा दूसरा स्टेटमेंट है, द ऋग्वेदा कंसिस्ट ऑफ हाइम्स इन प्रेज ऑफ अग्नि, इंद्र एंड सोम। ऋग्वेदा टेक्स्ट में हमें अग्नि, इंद्र एंड सोम के प्रेज में यानी कि उनकी तारीफ में हाइम्स देखने को मिलते हैं, वर्सेस देखने को मिलते हैं। हमारा तीसरा स्टेटमेंट है, द राजासुआ एंड यश्वमेधा यज्ञास विल परफॉर्म बाय किंग्स। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। उस टाइम पीरियड के दौरान यानी कि वैदिक टाइम पीरियड के दौरान किंग्स एंड चीफ के द्वारा राजासुआ एंड यश्वमेधा यज्ञ को परफॉर्म किया जाता था। बेसिकली जब भी किसी राजा का राज्य अभिषेक होता था, उस टाइम पीरियड के दौरान राजासुआ यज्ञ को परफॉर्म किया जाता था। एंड अश्वमेधा यज्ञ में हॉर्स का सैक्रिफाइस दिया जाता है। एंड हमारा फोर्थ स्टेटमेंट है, मेनी वैदिक आइडियाज वर परफॉर्म इन द उपनिषद। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। उपनिषद में हमें काफी सारे वैदिक आइडियाज देखने को मिलते हैं। विद दिस क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ना हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, मैच द फॉलोइंग करेक्टली। आपको इन सारे थिंकर्स को उनके करेक्ट कंट्री के साथ मैच करना है। पहला है ज़राथुस्त्रा, इसको आपको ईरान के साथ मैच करना है। दूसरा है कॉन्गजी, कॉन्गजी चाइना से बिलोंग करते हैं। बी को आपको फोर्ट के साथ मैच करना है। नेक्स्ट है सोक्रेटस, इसको आपको ग्रीस के साथ मैच करना है। सोक्रेटस एक ग्रीक थिंकर थे एंड वो ग्रीस से बिलोंग करते थे। एंड फोर्थ है महावीरा, इसको आपको इंडिया के साथ मैच करना है। वंस अगेन आई एम टेलिंग द आंसर। ए को आपको सेकंड के साथ मैच करना है, बी को आपको 4 के साथ मैच करना है, सी को आपको 1 के साथ मैच करना है एंड डी को आपको 3 के साथ मैच करना है। Now our next question is question number 8. Which of the following is not a literature of Buddhism? इनमें से वो कौन सा टेक्स्ट है, वो कौन सा लिटरेचर है जो कि एक बुद्धिस्ट लिटरेचर नहीं है, जो कि बुद्धिज्म से बिलोंग नहीं करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विच इज उत्तराध्यायन सूत्रा एंड तत्वर्था सूत्रा। ये दोनों ही जो टेक्स्ट है वो बुद्धिस्ट टेक्स्ट नहीं है, बल्कि ये दोनों ही टेक्स्ट जैना टेक्स्ट है। एंड इसके अलावा और बाकी जितने भी टेक्स्ट है जैसे कि विनया पिटक्का, सुता पिटक्का, दीपावमसा, महावमसा एंड जताका स्टोरीज एंड अशोका वदना, ये सारे ही बुद्धिस्ट लिटरेचर है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9. Which one of the following is not a structural feature of स्तूपा? इनमें से वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि स्तूपा का स्ट्रक्चरल फीचर नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज गर्भगृह। अगर हम लोग हर्मिका की बात करें, ये स्तूपा का एक स्ट्रक्चरल फीचर है। इसके अलावा छतरी एंड गेटवेज, ये तीनों ही स्तूपा के ही स्ट्रक्चर है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज गर्भगृह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग बुद्धा? इनमें से वो कौन सा स्टेटमेंट है जो कि बुद्धा के रिगार्डिंग सही है। हमारा पहला स्टेटमेंट है, बुद्धा वॉज द सन ऑफ अ चीफ ऑफ शाक्य क्लैन। ये बिल्कुल सही है, बुद्धा शाक्य क्लैन की चीफ के ही बेटे थे। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज ही हैड अ शेल्टर अपब्रिंगिंग विद इन द संगा। ये स्टेटमेंट गलत है। बुद्धा का शेल्टर अपब्रिंगिंग तो हुआ था, बट संगा में नहीं हुआ था, बल्कि अपने पैलेस में हुआ था। तीसरा स्टेटमेंट है, ही वॉज इन्फॉर्म्ड ऑफ द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ। ये स्टेटमेंट भी गलत है। बुद्धा को लाइफ में जो हार्श रियलिटीज है, जो डिफिकल्टीज है, जो दुख है, इन सारी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्म नहीं किया गया था। एंड हमारा फोर्थ स्टेटमेंट है, ही वॉज डीपली एंग्यूज्ड व्हेन ही सो एन ओल्ड मैन एंड अ सिक मैन। वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा बुरा फील करते हैं जब वो एक ओल्ड मैन को एंड एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है।
सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विच इज 1 एंड 4। सो हमारा पहला स्टेटमेंट एंड हमारा फोर्थ स्टेटमेंट बुद्धा के रिगार्डिंग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। हु अमंग द फॉलोइंग इज बिलीव टू हैव स्पोकन दिस वर्ड्स बी लैम्प्स ऑन टू योर सेल्फ एज ऑल ऑफ यू मस्ट वर्क आउट ऑफ योर ओन लिबरेशन। सो ये जो वर्ड्स है ये किन के द्वारा बोला गया है। सो जैसे कि अभी हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया, ये जो वर्ड्स है ये गौतम बुद्ध के द्वारा बोला गया था एंड ये वर्ड्स उनके लास्ट वर्ड्स थे अपने फॉलोवर्स के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सो ये सारी आपके प्रीवियस ईयर के ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। सो इन सारे क्वेश्चंस के थ्रू आप लोगों को पता लग गया होगा कि बोर्ड एग्जाम में किस टाइप से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाता है ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। द ऑर्गेनाइजेशन फॉर टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म केम टू बी नोन एज। सो वो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें बुद्धिज्म के टीचिंग्स को सिखाया जाता है, सो उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहा जाता है। एंड उनके टीचिंग्स का जो मेन रूट है सो वो सेम ट्रेडिशन से ही बिलोंग करता है। सो इस वजह से बुद्धिज्म एंड जैनिज्म में हमें काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज देखने को मिलता है। सो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ना नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15 जो कि एक assertion एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है। सो द क्वेश्चन इज there are two statements given below marked as assertion and reason. Read the statement and choose the correct option. So हमारा assertion है the stabilizement of a bhikkhuni sangha acknowledge that women too could be noble, virtuous and wise just like men. यानी कि भिक्खुनीज के लिए संघ को इसीलिए स्टेबलाइज किया गया या फिर भिक्खुनीज को संघ में इसीलिए इंक्लूड किया गया ताकि वुमेन भी मेन की तरह नोबल, वर्चुअस एंड वाइज बन सके। यानी कि वुमेन भी मेन की तरह श्रेष्ठ बन सके, उनकी तरह गुणी और उनकी तरह पवित्र बन सके। सो ये हमारा एजर्शन था एंड इसका रीजन है मेनी भिक्खुनीज फ्रॉम द संघा बिकम टीचर्स ऑफ धम्मा एंड वेंट ऑन टू बिकम थेरीज हु हैड अटेन लिबरेशन। यानी कि संघा में ऐसी काफ़ी सारी भिक्खुनीज थी जो कि धर्मा को टीच करती थी, धर्मा की टीचर्स बन गए थे वे लोग एंड वो लोग बाहर निकलते थे थेरीज बनने के लिए, जिसका मतलब होता है हु अटेन लिबरेशन। यानी कि ऐसे भिक्खुनीज जिनको लिबरेशन मिल गया है, जिनको मुक्ति मिल गया है, सो उसको ही थेरीज कहा जाता है। सो संघा में ऐसी काफ़ी सारी भिक्खुनीज थी जो कि धर्मा को टीच करती थी एंड उन्होंने लिबरेशन को अटेन किया था। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विच इज ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। यानी कि यहाँ पे जो एजर्शन में स्टेटमेंट लिखा गया है ये बिल्कुल गलत है एंड रीजन में जो स्टेटमेंट लिखा गया है ये बिल्कुल सही है। सो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। व्हाई डिड सांची स्तूपा सर्वाइव व्हाइल द अमरावती डिड नॉट? चूज द करेक्ट रीजन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। सो सांची में जो स्तूपा है वो आज के टाइम पीरियड में भी सर्वाइव करता है। यानी कि आज के टाइम पीरियड में भी सांची में जो स्तूपा है वो अच्छे खासी कंडीशन में है, वेरस अमरावती में जो स्तूपा था सो वो सर्वाइव नहीं कर पाया। सो इनमें से वो कौन सा रीजन है जिस वजह से सांची में जो स्तूपा है वो आज तक सर्वाइव करता है, वेरस अमरावती में जो स्तूपा था वो सर्वाइव नहीं कर पाया। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विच इज स्कॉलर्स अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ प्रिजर्वेशन एट साइट आफ्टर द फॉल ऑफ अमरावती। सो अमरावती में जो स्तूपा था सो उसको पहले डिस्कवर किया गया था, बट उस टाइम पीरियड तक स्कॉलर्स को एंड आर्कियोलॉजिस्ट को स्तूपास के इंपॉर्टेंस के बारे में नहीं पता था। सो इसी वजह से अमरावती के स्तूपा को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया था उस टाइम पीरियड के दौरान एंड इसके प्रिजर्वेशन के लिए भी वर्क नहीं किया गया था। वेरे सांची में जो स्तूपास है सो ये बहुत बाद में डिस्कवर हुआ एंड उस टाइम पीरियड तक स्कॉलर्स को प्रिजर्वेशन के इंपॉर्टेंस के बारे में पता लग गया था, स्तूपास के इंपॉर्टेंस के बारे में पता लग गया था। साथ ही साथ शाहजहां बेगम एंड सुल्तान जहां बेगम ने भी काफ़ी ज़्यादा वर्क किया था सांची के स्तूपा को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो इसी वजह से सांची का जो स्तूपा है वो आज तक सर्वाइव करता है। सो ये जो क्वेश्चन है ये आपके क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है कि क्या वो रीज़न थे जिस वजह से सांची का जो स्तूपा है वो आज तक सर्वाइव करता है, वेरस अमरावती में जो स्तूपा था सो वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। सो क्वेश्चन आंसर वाले वीडियो में मैंने इस क्वेश्चन के आंसर को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपेयर किया है एंड मैंने आंसर को एक्सप्लेन भी किया है। सो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वाले वीडियो को आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। Now हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। अकॉर्डिंग टू पॉपुलर बिलीफ इन बुद्धिज्म अ वुमन हुज टच कर्स ट्रीज टू फ्लावर एंड बियर फ्रूट्स वाज कॉल्ड। सो बुद्धिज्म में एक बहुत ही पॉपुलर बिलीफ है एंड उस बिलीफ के अकॉर्डिंग एक ऐसी वुमन है अगर वो किसी भी ट्री को टच कर देती है देन उस ट्री में फ्लावर खिलने लगते हैं एंड उस ट्री में फ्रूट्स बियर करने लगते हैं। सो उस वुमन को क्या कहा जाता है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विच इज शालाबंजिका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। Which one of the following option indicate the sculpture of शालाबंजिका motif in the सांची स्तूपा? सो इनमें से वो कौन सा ऑप्शन है जो कि शालाबंजिका के स्कल्पचर को इंडिकेट करता है? सो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विच इज ऑस्पेशियस सिंबल।
सो सालावंजिका के स्कल्पचर या फिर मोटिव को एक बहुत ही ऑस्पेशियस सिंबल माना जाता है, एक बहुत ही शुभ चिन्ह माना जाता है। सो इसी वजह से सांची स्तूपा के गेटवेज में सालावंजिका के मोटिव के स्कल्पचर को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19, मैच द फॉलोइंग बुद्धिस्ट टेक्स्ट करेक्टली। सो ये सारे ही बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, सो इन सारे ही बुद्धिस्ट टेक्स्ट को आपको करेक्टली मैच करना है। सो पहला है विनया पिटका, जिसको आपको 3 के साथ मैच करना है। सो विनया पिटका ये जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, सो इसमें हमें बुद्धिज्म के रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में पता लगता है। दूसरा है सुत्ता पिटका, सो इसको आपको 5 के साथ मैच करना है। सुत्ता पिटका टेक्स्ट में हमें बुद्धा के टीचिंग्स के बारे में पता लगता है। तीसरा है अभिधामा पिटका, सो इसको आपको 4 के साथ मैच करना है। अभिधामा पिटका फिलोसफिकल मैटर्स के साथ डील करता है। फोर्थ है दीपा वमसा, सो इसको आपको 1 के साथ मैच करना है। दीपा वमसा का लिटरल मीनिंग होता है द क्रॉनिकल ऑफ द आइलैंड। एंड फिफ्थ है महावमसा, सो इसको आपको 2 के साथ मैच करना है। महावमसा का लिटरल मीनिंग होता है द ग्रेट क्रॉनिकल। सो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द आंसर। विनया पिटका को आपको 3 के साथ मैच करना है। सुत्ता पिटका को 5 के साथ मैच करना है। अभिधामा पिटका को 4 के साथ मैच करना है। दीपा वमसा को 1 के साथ मैच करना है एंड महावमसा को 2 के साथ मैच करना है। सो ये क्वेश्चन एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। सो आपको ये याद रखना है कि कौन सा जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है उसमें हमें क्या देखने को मिलता है। ना हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, द नेचर ऑफ द सेल्फ एंड द ट्रू सैक्रिफाइस आर द 2 वर्सेस फ्रॉम। सो ये दोनों जो वर्सेस है, ये इनमें से कौन से उपनिषद से बिलोंग करता है या फिर कौन से उपनिषद से इन दोनों ही वर्सेस को लिया गया है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज छंदोग्या उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21, इन विच लैंग्वेज वाज जैना लिटरेचर रिटन। सो जैना लिटरेचर या फिर टेक्स्ट इनमें से कौन से लैंग्वेज में लिखा जाता था। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज ऑल ऑफ दिस, यानी कि जैना लिटरेचर तमिल लैंग्वेज, प्राकृत लैंग्वेज एंड संस्कृत लैंग्वेज, इन तीनों ही लैंग्वेज में लिखा जाता था। Next question is question number 22. A hut with a pointed roof where debates took place is known as. So एक ऐसा हट जिसका जो रूफ है वो पॉइंटेड है, जहाँ पे डिबेट वगैरह किया जाता था। सो उस हट को क्या कहा जाता है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज कुटाग्रहशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23. गौतम बुद्धास फादर वॉज अ चीफ ऑफ डैश क्लैन। सो गौतम बुद्ध के जो पिता थे वो कौन से क्लैन के चीफ हुआ करते थे। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज शाक्य क्लैन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24. व्हाट इज हैगियोग्राफी। हैगियोग्राफी का मतलब क्या होता है। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज बायोग्राफी ऑफ अ सेंट और रिलीजियस लीडर। सो किसी भी साधु संत या फिर रिलीजियस लीडर की बायोग्राफी को यानी कि उनकी जीवनी को हैगियोग्राफी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25. महावीरा वॉज फॉर्मली नोन एज, यानी कि महावीरा को पहले क्या कहा जाता था या फिर महावीरा का ओरिजिनल नेम क्या है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज वर्धामना। एंड अगर पूछा जाए कि गौतम बुद्ध का ओरिजिनल नेम क्या है, सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज सिद्धार्था। सो गौतम बुद्ध का ओरिजिनल नेम सिद्धार्था था एंड लॉर्ड महावीरा का ओरिजिनल नेम वर्धामना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26. वेयर इज सांची लोकेटेड। सो सांची इनमें से कौन सी जगह पे लोकेटेड है। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज भोपाल। सो ये आपके मैप क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आता है कि आपको सांची को प्लॉट करना है, देन आपको भोपाल मध्य प्रदेश में सांची को प्लॉट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27. हु वॉज द फर्स्ट वेमेन टू बी ऑर्डेन्ड एज भिक्खुनी। सो इनमें से वो कौन सी वेमेन है जो कि पहली भिक्खुनी बनती है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज महाप्रजापति गौतमी, जो कि गौतम बुद्धा की फॉस्टर मदर थी, यानी कि महाप्रजापति गौतमी के द्वारा ही गौतम बुद्धा का पालन पोषण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28. अशोका वंदना बिलोंग्स टू विच सेक्ट। सो अशोका वंदना ये जो टेक्स्ट है ये कौन से सेक्ट से बिलोंग करता है, यानी कि ये कौन से रिलीजन का टेक्स्ट है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज बुद्धिज्म। सो अशोका वंदना एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29. शाह जी की धेरी इज लोकेटेड इन। सो इनमें से कौन सी जगह में शाह जी की धेरी लोकेटेड है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विच इज पेशावर, जो कि प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30, जो कि एक मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है। सो यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स का नाम लिखा गया है। सो इन सारे स्ट्रक्चर्स को आपको इसके करेक्ट ऑप्शन के साथ मैच करना है। सो पहला है अंडा। सो इसको आपको 3 के साथ मैच करना है। अंडा का मतलब होता है सेमी सर्कुलर माउंट ऑफ अर्थ। सो किसी भी बुद्धिस्ट स्तूपा में ये जो एक ऐसा सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, सो इसी को अंडा कहा जाता है। नेक्स्ट है हर्मिका। सो इसको आपको 4 के साथ मैच करना है, जिसका मतलब होता है अ बैल्कनी लाइक स्ट्रक्चर। सो सांची स्तूपा में अंडा के ऊपर में आपको एक जो बैल्कनी लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, सो इसी को हर्मिका कहा जाता है ना। तीसरा है यस्ती। सो यस्ती को आपको 2 के साथ मैच करना है, जिसका मतलब होता है मास्ट लाइक स्ट्रक्चर।
सो हर्मिका के बीचों बीच एक जो खंबा जैसा स्ट्रक्चर रहता है, सो इसी को यष्टि कहा जाता है। फोर्थ है छतरी। सो इसको आपको 5 के साथ मैच करना है। सो ये जो यष्टि है, सो यष्टि के ऊपर आपको एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, सो उसी को छतरी कहा जाता है। एंड फिफ्थ है चैत्यास। सो इसको आपको 1 के साथ मैच करना है। चैत्यास का मतलब होता है स्मॉल श्राइन। सो अगर आप सांची स्तूपा की पिक्चर को देखते हैं, देन ये सारे स्ट्रक्चर आपको सांची स्तूपा में देखने को मिलेगा। सो अंडा को आपको 3 के साथ मैच करना है, हर्मिका को आपको 4 के साथ मैच करना है, यस्ती को आपको 2 के साथ मैच करना है, छतरी को 5 के साथ एंड चैत्यास को 1 के साथ मैच करना है। सो विद दिस हमारा क्वेश्चन नंबर 30 भी कंप्लीट होता है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 31। ग्रेट टीचर्स ऑफ जैनिज्म आर नोन एज। सो जैनिज्म के ग्रेट टीचर्स को क्या कहा जाता है? सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज तीर्थंकरास। सो जैनिज्म के टीचर्स को तीर्थंकरास कहा जाता है एंड लॉर्ड महावीरा भी एक तीर्थंकरा ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 32, जो अगेन एक मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है। सो यहाँ पे कुछ प्लेसेस का नाम दिया गया है जो कि बुद्धा के लाइफ से रिलेटेड है। सो इन सारे प्लेसेस को आपको इसके करेक्ट ऑप्शन के साथ मैच करना है। सो पहला है लुम्बिनी, विच इज द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा। सो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। नेक्स्ट प्लेस इज बोध गया, वेयर बुद्धा अटेन इनलाइटनमेंट। सो बोध गया में ही बुद्धा को इनलाइटनमेंट मिला था, यानी कि वहां पे ही बुद्धा ने सुप्रीम नॉलेज को गेन किया था। ना नेक्स्ट इज सारनाथ, वेयर बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सरमॉन। सो सारनाथ में बुद्धा ने अपने पहले सरमॉन को डिलीवर किया था, यानी कि अपने पहले उपदेश को दिया था। एंड फोर्थ प्लेस इज कुशीनगर, वेयर बुद्धा अटेन निब्बना। सो कुशीनगर में ही बुद्धा ने निब्बना को अटेन किया था, यानी कि इसी जगह में बुद्धा का डेथ हो गया था। सो इस तरीके से आपको इन सारी प्लेसेस को करेक्ट ऑप्शन के साथ मैच करना है। सो इन सारी क्वेश्चंस को फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। सो जैसे कि हम लोगों ने शुरुआत के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में कुछ प्लेसेस के बारे में डिस्कस भी किया था। सो शुरुआत के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे। सो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी ऐसे क्वेश्चंस को पूछा गया था। सो आप लोगों को इन सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33। न्यू ट्रेडिशन ऑफ बुद्धिज्म वाज कॉल्ड एज। सो बुद्धिज्म के न्यू ट्रेडिशन को क्या कहा जाता है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विच इज महायाना। महायाना का लिटरल मीनिंग होता है ग्रेट व्हीकल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 34। ओल्डर ट्रेडिशन ऑफ बुद्धिज्म वाज कॉल्ड एज। सो बुद्धिज्म के ओल्डर ट्रेडिशन को, पुराने ट्रेडिशन को क्या कहा जाता है? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज हिनायाना। एंड इसका लिटरल मीनिंग होता है लीजर व्हीकल। एंड हिनायाना के फॉलोअर्स को थेरावदीन्स भी कहा जाता है। सो बुद्धिज्म की न्यू ट्रेडिशन को महायाना कहा जाता है, जिसका मतलब होता है ग्रेट व्हीकल। एंड पुरानी ट्रेडिशन को हिनायाना कहा जाता है, जिसका मतलब होता है लीजर व्हीकल। Now next question is question number 35. How many avatars of Vishnu were identified by the Vaishnavas? So वैष्णवास के द्वारा, यानी कि ऐसे लोग जो कि वैष्णविज्म को फॉलो करते हैं, सो उनके द्वारा विष्णु के कितने अवतार्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, यानी कि भगवान विष्णु ने कितने अवतार को लिया था? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज 10। सो भगवान विष्णु की टोटल 10 अवतार है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 36. A form of Hinduism within which Vishnu was worshipped as the principal deity is known as. सो इनमें से वो कौन सा बुद्धिज्म का एक ऐसा फॉर्म है जिसमें भगवान विष्णु को वर्शिप किया जाता है प्रिंसिपल डीटी के रूप में, यानी कि मेन भगवान के रूप में? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज वैष्णविज्म। एंड अगर ये क्वेश्चन आता है कि इनमें से वो कौन सा हिंदुइज्म का फॉर्म है जिसमें भगवान शिव को मेन डीटी या फिर मेन भगवान के फॉर्म में वर्शिप किया जाता है, सो उस क्वेश्चन के लिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज शैविज्म। सो वैष्णविज्म में भगवान विष्णु को प्रिंसिपल डीटी माना जाता है एंड शैविज्म में भगवान शिव को प्रिंसिपल डीटी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 37. द फेमस बुद्धिस्ट सेंटर अमरावती इज लोकेटेड इन द मॉडर्न इंडियन स्टेट ऑफ। सो अमरावती जो कि एक बहुत ही फेमस बुद्धिस्ट सेंटर है, सो वो प्रेजेंट डे में कौन से इंडियन स्टेट में लोकेटेड है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 38. Dash consist of hymns in praise of a variety of deities, especially अग्नि, इंद्र एंड सोम। सो इनमें से वो कौन सा टेक्स्ट है जिसमें हमें अलग अलग देवी देवता जैसे कि अग्नि, इंद्र एंड सोम के प्रेज में, उनके तारीफ में काफी सारे हाइम्स, काफी सारे भजन या फिर श्लोक्स देखने को मिलते हैं? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज ऋग्वेदा, जो कि सबसे अर्लीस्ट वेदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 39. द फ्रेंच एंड द इंग्लिश sought शाहजहां बेगम्स परमिशन टू टेक अ वेदा। सो फ्रेंच एंड इंग्लिश पीपल शाहजहां बेगम से सांची स्तूपा के कौन से गेटवे को अपने साथ अपने कंट्री में ले जाने का परमिशन मांग रहे थे? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज ईस्टर्न गेटवे ऑफ द सांची स्तूपा, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिजर्व था। बट शाहजहां बेगम ने उनको ये परमिशन नहीं दिया।
शाहजहां बेगम ने इसके बदले में उनको एक प्लास्टर कास्ट कॉपी प्रोवाइड कर दिया ईस्टर्न गेटवे का। सो इस तरीके से शाहजहां बेगम ने सांची स्तूपा के ईस्टर्न गेटवे को प्रिजर्व किया, प्रोटेक्ट किया। Now our next question is question number 40. According to which Buddhist text Ashoka distributed portion of the Buddha's relics to every important town and ordered the construction of stupas over them. So इनमें से वो कौन सा बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिसमें ये बताया गया है कि किंग अशोका ने गौतम बुद्ध के रेलिक्स को यानी कि उनके अवशेष को अलग अलग इंपॉर्टेंट टाउन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एंड उन्होंने ये ऑर्डर दिया था कि उन सारे इंपॉर्टेंट टाउन में स्तूपास को कंस्ट्रक्ट किया जाए। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विच इज अशोका वर्धना। सो इसी बुद्धिस्ट टेक्स्ट में हमें ये इंफॉर्मेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 41. नेम द 24 तीर्थंकरा ऑफ जैनिज्म। सो जैनिज्म ट्रेडिशन में 24 तीर्थंकरा का क्या नाम था? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विच इज वर्धामना महावीरा। Next question is question number 42. So according to Jaina religion, before Mahavira, how many Tirthankaras were there? So जैना रिलीजन के अकॉर्डिंग, जैना ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग महावीरा से पहले और कितने सारे तीर्थंकरास रह चुके थे? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विच इज 23। सो महावीरा से पहले और उनके जैसे ही 23 तीर्थंकरास रह चुके थे, यानी कि जैनिज्म के टीचर्स रह चुके थे। एंड लॉर्ड महावीरा 24 तीर्थंकरा थे, बट महावीरा के द्वारा ही जैनिज्म ट्रेडिशन को या फिर रिलीजन को बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड किया गया था। उनके टाइम पीरियड के दौरान ही जैनिज्म ट्रेडिशन का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। Now next question is question number 43. When was सांची स्तूपा discovered? So सांची स्तूपा को किस टाइम पीरियड के दौरान डिस्कवर किया गया था? So, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विच इज 1818। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 44. Which temple was made in the 8th century from rock cutting? So इनमें से वो कौन सा टेम्पल है जिसको 8th सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान बनाया गया था रॉक को कट करके? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विच इज कैलाशनाथ टेम्पल जो कि महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 45. विच रिलीजियस स्क्रिप्ट इज कॉल्ड त्रिपिटका? सो इनमें से कौन से रिलीजन की स्क्रिप्ट को त्रिपिटका कहा जाता है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विच इज बुद्धिज्म। सो त्रिपिटका बुद्धिज्म रिलीजन के टेक्स्ट या फिर स्क्रिप्ट को कहा जाता है, जिसका लिटरल मीनिंग होता है थ्री बास्केट टू होल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट। सो बेसिकली जो तीन इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट है दैट इज विनया पिटका, सुत्ता पिटका एंड अभिधामा पिटका, सो इन्हीं तीनों टेक्स्ट को साथ में त्रिपिटका कहा जाता है। Now next question is question number 46. Buddhism grew rapidly both during the lifetime of the Buddha and after his death as. So बुद्धिज्म का बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ होता है बुद्धा के लाइफ टाइम के दौरान भी एंड इवन बुद्धा के डेथ होने के बाद भी। सो इनमें से वो क्या रीज़न है जिस वजह से बुद्धिज्म का इतना ज़्यादा ग्रोथ होता है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विच इज पीपल वे डिससेटिस्फाइड विद एग्जिस्टिंग सोशल प्रैक्टिसेस। सो उस टाइम पीरियड के दौरान सोसाइटी में जो सोशल प्रैक्टिसेस थे, दूसरे जो रिलीजन थे, सो वो बहुत ही ज़्यादा करप्ट हो चुके थे एंड लोग उन सारे रिलीजियस प्रैक्टिसेस से बहुत ही ज़्यादा डिससेटिस्फाइड थे। जैसे कि हिंदुइज्म में जो कास्ट सिस्टम था, जो वर्ण सिस्टम था, सो इन सारी चीज़ों से लोग बहुत ही ज़्यादा डिससेटिस्फाइड थे। सो इसी वजह से उस टाइम पीरियड के दौरान जब बुद्धिज़्म जो रिलीजन जो ट्रेडिशन है वो स्प्रेड हो रहा था, सो लोग बुद्धिज़्म के प्रति बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे। एंड गौतम बुद्ध जिस तरीके से अपने उपदेश को देते थे एंड वो बेसिकली कॉमन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे अपने टीचिंग्स को स्प्रेड करने के लिए, अपने उपदेशों को देने के लिए, सो इससे लोग बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हुए एंड इसी वजह से बुद्धा के लाइफ टाइम के दौरान एंड इवन बुद्धा के डेथ होने के बाद भी बुद्धिज़्म बहुत ही ज़्यादा रैपिडली ग्रो करता है। Now next question is question number 47. Which of this is a temple with a single doorway for the worshippers to enter and offer worship to the image? So इनमें से वो कौन सा टेम्पल है जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही डोरवे देखने को मिलता है एंड उस डोरवे से जितने भी वर्शिपर होते हैं जो पूजा करने के लिए आते हैं, सो वो लोग उसी सिंगल डोरवे से मंदिर के अंदर में एंटर करते हैं एंड मंदिर में जो भगवान का इमेज है सो उसमें वर्शिप करते हैं। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विच इज गर्भगृह। Now question number 48 is in which year was Sanchi declared a World Heritage Site? So किस साल सांची को एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में डिक्लेयर किया गया था? सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विच इज 1989। Now our next question is question number 49. Which of the following is not correctly matched? सो इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? सो पहला है विष्णु द वराह और बोर अवतार। सो ये बिल्कुल सही है, भगवान विष्णु ने एक बार वराह अवतार को लिया था, यानी कि एक सुअर के अवतार को लिया था। दूसरा है शिवा एंड लिंगा। सो ये भी बिल्कुल सही है, भगवान शिव को हम लोग लिंगा के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा है महाबलीपुरम विच इज इन केरला। सो ये बिल्कुल गलत है, महाबलीपुरम प्रेजेंट डे तमिलनाडु में है। एंड फोर्थ है वासुदेव श्री कृष्ण इन मथुरा। सो ये भी बिल्कुल सही है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। Now next question is question number 50. Which of the following text is related to
क्वीन कमलावती। सो इनमें से वो कौन सा टेक्स्ट है जो कि क्वीन कमलावती से रिलेटेड है, जिस टेक्स्ट में हमें क्वीन कमलावती का स्टोरी देखने को मिलता है? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विच इज उत्तराध्यायन सुत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 51। द अर्लीस्ट नोन कलेक्शन ऑफ वेमेंस लिटरेचर कंपोज्ड बाय भिक्खुनीज। सो इनमें से वो कौन सा अर्लीस्ट वेमेन लिटरेचर है जिसको भिक्खुनीज के द्वारा कंपोज किया गया था? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज थेरीघाता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 52, जो कि एक मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है। सो यहाँ पे कुछ टर्म्स लिखे गए हैं। सो इन सारे टर्म्स को आपको इसके करेक्ट मीनिंग के साथ मैच करना है। सो पहला है मेटा। सो इसको आपको बी के साथ मैच करना है। मेटा का मतलब होता है फेलो फीलिंग, यानी कि सहानुभूति का जो फीलिंग होता है उसी को मेटा कहा जाता है। दूसरा है करुणा। सो इसको आपको डी के साथ मैच करना है। करुणा का मतलब होता है कंपैशन। तीसरा है अनता। सो इसको आपको ए के साथ मैच करना है, जिसका मतलब होता है सोललेस। एंड फोर्थ है दुख। सो इसको आपको सी के साथ मैच करना है, जिसका मतलब होता है सॉरो। नाउ वर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 53। सो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो ये एक मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है। सो यहाँ पे कुछ सिंबल्स के नेम गिवन है। सो इन सारे सिंबल्स को आपको करेक्ट ऑप्शन के साथ मैच करना है। ये सारे सिंबल्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, सो इसको आपको बताना है। सो पहला है एम्प्टी सीट। सो इसको आपको सी के साथ मैच करना है, विच मीन्स मेडिटेशन ऑफ बुद्धा। सो एक एम्प्टी सीट यानी कि एक खाली स्थान बुद्धा के मेडिटेशन को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा है स्तूपा। सो इसको आपको डी के साथ मैच करना है, विच मीन्स महापरिनिब्बना। सो स्तूपा का जो इमेज है वो सिग्निफाई करता है महापरिनिब्बना को। तीसरा है विल। सो इसको आपको बी के साथ मैच करना है, विच रिप्रेजेंट द फर्स्ट सरमॉन ऑफ बुद्धा। सो बुद्धा के द्वारा जो पहला उपदेश दिया गया था, सो उसको विल से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड फोर्थ है ट्री। सो इसको आपको ए के साथ मैच करना है, विच मीन्स एन इवेंट इन द लाइफ ऑफ बुद्धा। Now our next question is question number 54. Who among the following is the dearest disciple of Buddha? So इनमें से कौन गौतम बुद्ध के सबसे dearest disciple थे, सबसे प्रिय शिष्य थे? So इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विच इज अनंदा। And our last question is question number 55. Essay on the architecture of the Hindus was published by. So इनमें से किनके द्वारा essay on the architecture of the Hindus को publish किया गया था? So इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विच इज राम राजा। सो विद दिस लास्ट क्वेश्चन हमने इस चैप्टर के सारे ही इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। सो आई होप कि ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। सो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स टू, ताकि उनको भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड हो सके। एंड अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग कि अगर आपको इस चैप्टर की रिविजन के लिए वन शॉट एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना है या फिर इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो देखना है, देन प्लीज चेक आउट माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। So if you find this video helpful, then please don't forget to like this video for motivating me for making more such important videos, and please comment me down कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। So now with this आज के इस वीडियो का एंड करते हैं। So see you all soon in my next video. Till then bye bye and stay tuned with my channel and thanks for watching my video.